हिमालय की हरी भरी तलहटी के बीच बसे प्राचीन साम्राज्य कपिलवस्तु में सिद्धार्थ नाम के एक राजकुमार का जन्म हुआ था। उनकी मां रानी महामाया ने सपना देखा कि एक दिव्य सफेद हाथी उनके गर्भ में उतर रहा है। यह एक संकेत था कि एक महान प्राणी दुनिया में प्रवेश करने वाला था, और इस प्रकार सिद्धार्थ सामने आए, जो मानव समझ की दिशा को बदलने के लिए नियत थे। एक युवा राजकुमार के रूप में सिद्धार्थ ने महल की दीवारों के भीतर एक आश्रययुक्त जीवन व्यतीत किया। उनके दिन रेशम, रत्नों और दरबारी संगीतकारों की मधुर धुनों से सुशोभित थे। फिर भी इस ऐश्वर्य के बीच भी उसके हृदय में एक बेचैनी घर कर गई। वह महल के दरवाजों से परे की दुनिया का पता लगाने, छिपी हुई गहरी सच्चाइयों को समझने के लिए उत्सुक था। एक दिन सिद्धार्थ एक गुप्त यात्रा पर निकले। एक सामान्य व्यक्ति का वेश बनाकर वह कपिलवस्तु की हलचल भरी सड़कों पर निकल पड़े। वहां उन्हें 3 गहन दृश्यों का सामना करना पड़ा, जिन्होंने उनके भाग्य को हमेशा के लिए बदल दिया। सिद्धार्थ ने एक बुजुर्ग आदमी को देखा जो उम्र से झुका हुआ था और छड़ी का सहारा ले रहा था। उसके चेहरे पर झुर्रियां गहरी रेखाएं खोद रही थीं, और उसके कमजोर कदम जीवन की नश्वरता की बात कर रहे थे। इसके बाद उसने एक आदमी को गंभीर बीमारी से पीड़ित देखा। उसका शरीर कांपने लगा और उसका चेहरा दर्द से विकृत हो गया। सिद्धार्थ को एहसास हुआ कि युवावस्था और स्वास्थ्य भी क्षणभंगुर थे। आखिरकार उसे एक अंतिम संस्कार जुलूस मिला। एक बेजान शरीर स्ट्रेचर पर पड़ा हुआ था और शोक मनाने वालों से घिरा हुआ था। मृत्यु, महान तुल्यकारक, ने उसे घूर कर देखा। इन मुलाकातों ने सिद्धार्थ को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। उन्होंने महसूस किया कि भौतिक धन और सुख महज भ्रम हैं, जो अस्तित्व की गहरी सच्चाइयों को छुपा रहे हैं। समझ की खोज से प्रेरित होकर उन्होंने अपने राजसी वस्त्र त्याग दिए, अपना सिर मुंडवा लिया और आध्यात्मिक यात्रा पर निकल पड़े। वर्षों तक सिद्धार्थ तपस्वियों और आरशियों से उत्तर तलाशते हुए जंगलों में भटकते रहे। उन्होंने अत्यधिक तपस्या, उपवास और ध्यान का अभ्यास किया, फिर भी ज्ञानोदय उससे दूर रहा। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन तक बोधगया में पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ ने तब तक ध्यान करने का संकल्प लिया जब तक उन्हें सत्य नहीं मिल गया। जैसे ही चंद्रमा निकला, सिद्धार्थ अपनी चेतना में गहराई से डूब गए। उन्हें इच्छा और भ्रम के अवतार मारा के प्रलोभनों का सामना करना पड़ा, लेकिन सिद्धार्थ जन्म और पुनर्जन्म के चक्र को पार करते हुए दृढ़ रहे। भोर में जैसे ही पहली रोशनी उनके चेहरे को छुई, उन्हें निर्वाण, परम मुक्ति प्राप्त हुई। तब से सिद्धार्थ बुद्ध जागृत व्यक्ति बन गए। वह भारत की धूल भरी सड़कों पर घूमते रहे और उन सभी के साथ अपनी अंतर्दृष्टि साझा करते रहे जो सुनना चाहते थे। उनकी शिक्षाओं में भोग और तपस्या के बीच मध्य मार्ग पर जोर दिया गया। महान अष्टांगिक मार्ग उनका मार्गदर्शक बन गया। नैतिक आचरण, सावधानी और ज्ञान का मार्ग। सारनाथ के शांत हिरण पार्क में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया, जिसमें 4 महान सत्यों का खुलासा किया गया। दुख की वास्तविकता, इसका कारण, लालसा, दुख की समाप्ति और मुक्ति का मार्ग। उनके शब्द समय समय पर गूंजते रहे, दिल और दिमाग को छूते रहे, और इस प्रकार बुद्ध की विरासत एक शांत तालाब में लहरों की तरह फैल गई। उनका मठवासी क्रम फला फूला और जीवन के सभी क्षेत्रों के साधकों ने उनकी शिक्षाओं में शरण ली। करुणा, नश्वरता और अंतर संबंध का संदेश लेकर धर्म का पहिया घूमा। बुद्ध की यात्रा, राजकुमार से तपस्वी से प्रबुद्ध आर्षि तक, हमें सत्य की खोज करने, प्रश्न पूछने और अपनी स्वयं की जागृति खोजने के लिए प्रेरित करती है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि अस्तित्व की क्षणिक लहरों के नीचे एक गहरी शांति है,